FIFA Under 15 World Cup and Festival. What is the objective behind it? What will be the format and game rules in this tournament? And how can it help Indian football? ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दी ऑब्जेक्टिव कि फीफा को ऐसा टूर्नामेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो फीफा का इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है प्लेयर डेवलपमेंट. बिकॉज एज वी ऑल नो कि फीफा ऑलरेडी अंडर 17, अंडर 20 एंड सीनियर लेवल का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करता है. वहाँ पे प्रायोरिटी होती है विनिंग दी टूर्नामेंट, विनिंग दी ट्रॉफी. लेकिन अंडर 15 में ऐसा नहीं है एंड इसीलिए इसका फॉर्मेट भी बाकी वर्ल्ड कप से डिफरेंट है. वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे फीफा की प्रायोरिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 211 मेंबर एसोसिएशन है उनके यंग फुटबॉलर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करें एक ग्लोबल लेवल के टूर्नामेंट में एंड जो अर्ली एज से एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो गेन कर पाए. एंड यहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया गया है कि फीफा ने फॉर्मेट ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर का गेम में इन्वॉल्वमेंट बने, टेक्निकल एबिलिटी उनकी इम्प्रूव हो, उनका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो. इस तरीके की चीज़ें उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखी है कि जिससे प्लेयर का जो डेवलपमेंट है वो बेटर हो पाए. सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फीफास टू ब्रिंग दिस यू कैन से कि अंडर 15 वर्ल्ड कप एंड फेस्टिवल. एंड इसीलिए इसको सिर्फ अंडर 15 वर्ल्ड कप नहीं कहा गया है, उसके पीछे फेस्टिवल भी रखा गया है क्योंकि यहाँ पे विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग. दूसरा चीज़ है अबाउट द फॉर्मेट एंड रूल्स ऑफ द गेम. तो इसमें आपको 8 वर्सेस 8 यानी कि 8 साइड जो फॉर्मेट है उस तरीके के मैचेस देखने को मिलेंगे. और इसके पीछे भी फीफा का कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ये पाया गया है कि यंगर एज पे अगर आप 8 साइड मैच खेलते हो तो उससे प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है गेम में, उसको ज़्यादा टचेस मिलते हैं, ज़्यादा उनको डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है. क्योंकि 11 साइड में कभी कभी क्या होता है कि भाई प्लेयर के पास बॉल ही कम आता है. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्लेयर का गेम में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए. तो इसीलिए यहाँ पे 8 साइड फॉर्मेट रखा गया है. 20 मिनट के 2 हाफ होंगे, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होगा. रोलिंग सब्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड है तो कितने भी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो. ऑफसाइड का जो रूल है वो फाइनल अटैकिंग थर्ड है उसमें ही अप्लाई होगा. एंड यहाँ पे थ्रो इन्स नहीं होगा, यहाँ पे किक इन्स ही यहाँ पे रखा गया है. टोटल हर एक कंट्री 14 प्लेयरों को रजिस्टर कर सकता है, उसमें 2 गोलकीपर को भी आप रजिस्टर कर सकते हो. तो ये है यहाँ पे आपके गेम के रूल्स. अब फॉर्मेट की बात करें तो ये बाकी वर्ल्ड कप से भाई कंप्लीटली डिफरेंट है. इसमें 2 स्टेजेस है, एक तो क्वालिफिकेशन, दूसरा टूर्नामेंट स्टेजेस. 211 कंट्रीज है, सभी एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट इन फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप. जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री होंगे, मान जी कि 150 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया या फिर 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो उसके बेसिस पे जो पहला स्टेज है क्वालिफिकेशन, उसमें टीमों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. 32 ग्रुप्स बनेंगे जिसमें 6 to 7 टीम्स इन ईच ग्रुप. इस तरीके से फीफा का प्लान है. फाइनल एक बार जब कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई कितनी टीमें हैं, उसके बेस पे ही यहाँ पे फिर वो डिसाइड होगा कि 6 टीमें होंगी, 7 टीमें होंगी या फिर कितनी होगी. बट फॉर्मेट ये है कि भाई 32 ग्रुप होंगे, 6 से 7 आपकी टीमें होंगी. उनको राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मैचेस खेलने हैं. यानी कि हर एक टीम को यहाँ पे फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन स्टेज है उसमें 5 गेम मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेटिंग टीम इन दैट ग्रुप. एंड जीतने पे 3 पॉइंट, हारने पे 0 पॉइंट, ड्रॉ करने पे 1 पॉइंट. अब क्वालिफिकेशन स्टेज में आपकी जो अपने ग्रुप में पोजीशन होगी कि भाई ग्रुप टॉपर, रनर अप, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, उसके बेस पे यहाँ पे सेकंड जो स्टेज है टूर्नामेंट उसमें आपको पाथवे मिलेगा. यहाँ पे कोई नॉकआउट नहीं होगा. ये यहाँ पे याद रखना है कि नॉकआउट कोई नहीं होगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयरों का इन्वॉल्वमेंट, प्लेयरों का डेवलपमेंट एंड उनको मैचेस मिले. तो यहाँ पे कोई एलिमिनेशन, नॉकआउट नहीं है एंड इसीलिए मल्टीपल विनर्स भी है. अब स्टेज जो 2 है उसमें टूर्नामेंट स्टेज में क्या होगा कि मान जी की जो 32 ग्रुप के विनर है वो यहाँ पे एक सेपरेट फिर अपना पाथवे क्रिएट करेंगे. देन रनर अप जो है 32 ग्रुप के वो एक अलग करेंगे, 3rd पोजीशन वाले अलग करेंगे, 4th पोजीशन वाले आपस में फिर टूर्नामेंट स्टेज में भिड़ेंगे. एंड उस तरीके से उनको यहाँ पे क्रॉस एलिमिनेशन फॉर्मेट पे मैचेस मिलते रहेंगे. टोटल क्वालिफिकेशन एंड टूर्नामेंट के मिला के हर एक टीम को
7 to 10 मैचेस यहाँ पे मिलने वाले हैं बेस्ड ऑन देयर पाथवे एंड पार्टिसिपेटिंग टीम्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मेट रहेगा एंड इसमें आपको मल्टीपल विनर्स दिखेंगे बेस्ड ऑन दी टीयर सिस्टम की भाई जो पूरा विनर का जो यहाँ पे पाथवे था उनका एक अलग यहाँ पे विनर होगा, देन रनर अप का जो पूरा पाथवे होगा उनका अलग विनर होगा। तो टीयर सिस्टम में आपको जो यहाँ पे विनर्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा फॉर्मेट रहने वाला है एंड इसका ऑब्जेक्टिव ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, ग्लोबल एक्सपोजर लें एंड प्लेयरों का डेवलपमेंट हो पाए। नाउ हाउ कैन इट हेल्प इंडियन फुटबॉल, उस पार्ट पे आते हैं। तो देखिए एज वी ऑल नो कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में यहाँ पे जो फेडरेशन है वो उतना ज़्यादा यूथ फुटबॉल के ऊपर फोकस नहीं करता है। तो जब फीफा या फिर एएफसी इस तरीके का जो टूर्नामेंट लाता है तो उससे भाई फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे अंडर 17 वर्ल्ड कप होता है तो भाई हमारे यहाँ पे एएफएफ अंडर 17 की टीम बनाते हैं एंड उनको यहाँ पे मैचेस ऑर्गेनाइज करके देते हैं या फिर उनके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड उनको प्रायोरिटी देते हैं। उसी तरीके से अंडर 20, अंडर 23, सीनियर एवरीथिंग। अब अंडर 15 भी आ चुका है एंड फीफा का प्लान है 2028 से इसको हर साल करने का। तो आपके एएफएफ के ऊपर अब प्रेशर आ गया कि भाई आपको अंडर 15 टीम भी बनानी है, उनको आपको इस टूर्नामेंट से पहले मे बी यहाँ पे इस साल तो नहीं बट आगे आने वाले सालों में मे बी मैचेस भी वो कराएंगे। फिर आप अंडर 15 जो लीग है उसको भी एक्सपांड करने का उनके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। तो एक जो फेडरेशन है आपका कंट्री का उसके ऊपर यूथ फुटबॉल को प्रायोरिटाइज करने का यहाँ पे जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा आएगा एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी ऑल नो कि किसी भी कंट्री में अगर फुटबॉल को डेवलपमेंट करना है तो आपको प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड प्लेयर डेवलपमेंट आपका ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल में जब तक आपका फेडरेशन आपके जो बाकी की स्टेक होल्डर है वो उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। सो दिस इज़ दी होल यू कैन से कि द रीज़न बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस टूर्नामेंट। आई होप कि आपको पूरा जो यहाँ पे फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे इसका रोल है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट डू फॉलो क्यूरियस सेविंग।